राधे राधे। जीवन में पुण्य कमाने का बहुत सुनहरा अवसर आज हम आपको बताने जा रहे हैं। 5 ऐसे दिव्य मार्ग आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने जीवन में हमेशा खुशहाल रह सकते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग कुछ समय तक बहुत पैसे वाले रहते हैं, उनके पास सुख समृद्धि रहती है, आरोग्य रहता है, आयुष रहता है, परंतु एक समय ऐसा आता है जब जीवन में उसका धन समाप्त हो जाता है, उसकी सुख समृद्धि समाप्त हो जाती है। तब वो अपने प्रारब्ध को दोष देता है कि पता नहीं मेरे किस जन्म के प्रारब्ध हैं जो आज मैं दुखी हूँ, और इसी प्रारब्ध के कश्मकश में वो बाकी का जीवन बहुत ही दुख में व्यतीत करता है। यदि आप भी इस उपाय को करेंगे और साथ ही साथ देखिए, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु एक बहुत अच्छी बात है। इसमें सर्वप्रथम ये बताया गया है कि हम यदि खुशहाल होना चाहते हैं, यदि समृद्ध होना चाहते हैं, तो हमारे आसपास के लोगों को भी इस दिव्य ज्ञान के बारे में बताना चाहिए, और ये ज्ञान परम आवश्यक है। अक्सर होता ऐसा है कि हम जीवन तो बड़े ही अच्छे रूप से जीते हैं, कोई भी आदमी नहीं चाहता कि अपने जीवन में किसी को दुख दे, पर जाने और अनजाने में हमसे ऐसे कुछ कर्म हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें दुख उठाना पड़ता है। एक सीधा सा उदाहरण मैं आज आप सबको देना चाहता हूँ। इसका सिंपल एग्जाम्पल है आपकी कार। जैसे हम अपनी कार में फ्यूल टैंक भराते रहते हैं और हम जहाँ चाहे वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, जा सकते हैं। कारण क्या है हमारी ट्रैवलिंग का? क्योंकि हमारी गाड़ी में फ्यूल टैंक भरा है। आप इसी तरह पुण्य को भी एक फ्यूल टैंक समझिए। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी में जैसे फ्यूल टैंक भरा होता है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, वैसे ही यदि जीवन में आपके प्रारब्ध में आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वो एक फ्यूल टैंक की तरह आपको खुशहाल रखता है, समृद्ध रखता है। आपके आसपास का वातावरण बहुत ही संतोषजनक होता है। परंतु यदि वो टैंक का फ्यूल जैसे खत्म हो जाए तो गाड़ी बंद पड़ जाती है। वैसे ही व्यक्ति के जीवन में भी यदि उसके पुण्य समाप्त हो जाएं, जो उसने अपने प्रारब्ध से कमाए हैं, तो उसका जीवन बहुत तकलीफ़ों से व्यतीत होता है। और यदि आप चाहते हैं कि अपने जीवन में कभी आप दुखी ना रहें, तो इसके लिए आज हम आपको 5 दिव्य सूत्र बताने जा रहे हैं। इनका अनुसरण यदि आप अपने जीवन में करते हैं तो जीवन में उन विशेष शिखरों तक आप पहुंच सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। लेकिन होता अक्सर यह है कि हम पाप और पुण्य की कश्मकश में उलझे रहते हैं कि क्या पुण्य है, क्या पाप है, और हम क्या करें क्या ना करें, ऐसे कई हमारे मन में विचार आते हैं। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के भाग्य से उसका पूरा कुटुंब पोषित होता है, परंतु कुछ समय बाद यदि वो व्यक्ति कहीं चला जाए या उसका देहांत हो जाए तो उसके बाद से उसके घर की समृद्धि समाप्त हो जाती है। इसका विशेष कारण, विशेष महत्व ये होता है कि घर में किसी एक व्यक्ति के अंदर पुण्यार्जन करने की आदत होती है, और हम सभी लोग ये समझते हैं कि हम अपनी मेहनत से ये पैसा कमा रहे हैं। देखो, विशेष रूप से मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, परंतु कामयाबी बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। उसी तरह से आज ये दिव्य 5 सूत्र आप एक पेन पेपर लिख करके नोट कर सकते हैं। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे और आपको लगता है कि गुरुजी के बताए हुए इस मार्ग से हमें लाभ हो रहा है, तो इसे परम रूप से, अवश्य रूप से लोगों को भी अवगत कराएं। क्योंकि देखिए, सनातन धर्म ये कहता है कि हम जितना अच्छा दूसरों के लिए सोचेंगे उतना अच्छा हमारे लिए होता है। यदि बोलते हैं ना, हम किसी का भला करें तो हमारा भी लाभ होता है। तो इन उपायों को आप तो अवश्य करिए ही, साथ ही साथ अपने परिजनों को, अपने इष्ट मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को भी इससे अवगत कराएं। ऐसा कराने से एक अनलिमिटेड फ्यूल टैंक आपके भाग्य में जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से कभी आपको कहीं रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अक्सर होता यह है कि हम कुछ समय तो पुण्य में व्यतीत कर लेते हैं, परंतु कौन से क्षण
किस प्रारब्ध से हम ग्रसित हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, ये हमें पता नहीं होता। एक व्यक्ति बड़े प्रेम से भोजन बनवाता है और जैसे ही वो भोजन की थाली पर बैठता है, अनायास ही वो कोई, मान लीजिए कोई थाली पर बैठा है और आप उसको सर्व कर रहे हो और इतने में एक ठोकर लगती है, जो वेटर उसको सर्व कर रहा है वो ठोकर के मारे एक ग्लास ले जाकर आपकी थाली पर गिरा दे, तो कैसा लगेगा? आपने इसकी उम्मीद भी नहीं की होगी कि जिस अच्छे भोजन को आप प्राप्त करने वाले थे उस पर किसी ने पानी डाल दिया, तो क्या वो भोजन खाने लायक हो गया? प्रारब्ध में आपके ऐसा लिखा था। तो हम प्रारब्ध को पढ़ नहीं सकते, परंतु प्रारब्ध को सुधारा जा सकता है, और वो भी भक्ति के द्वारा। तो आज इन दिव्य सूत्रों को सर्वप्रथम आप नोट कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो पूज्यमान सभी देवता हैं। इस कलयुग में हम ये नहीं कहेंगे आपको कि आप अमुक देवता की पूजा करने से ही आपका भला होगा। तो देखिए, दिव्य शक्तियाँ अनंत हैं। पहले होते हैं हमारे कुल देवी या कुल देवता, जिसे हम माता रानी का रूप कह सकते हैं। साथ ही साथ भगवान विष्णु, जिन्हें हम नारायण भी कहते हैं या कृष्ण भी कहते हैं। साथ ही साथ भोले शंकर यानी भगवान शिव को भी कहा जा सकता है। तो आपको करना क्या है कि आप किसी भी देवता का कवच पढ़िए। अब आप बोलेंगे कवच पढ़ने से क्या होगा? देखिए, जैसे हम अपने शरीर पर, अगर आप मान लीजिए बर्फीली जगहों पर जा रहे हैं या मान लीजिए आप कश्मीर में हो, तो क्या आप साधारण वस्त्रों पर कश्मीर जा सकते हैं या केदारनाथ जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहाँ -डिग्रीज में टेम्परेचर होता है। तो आपने अपनी बॉडी के लिए कौन सा सुरक्षा कवच लिया है? जैकेट, स्वेटर, ये सब आपके सुरक्षा कवच है। इसी तरीके से जब आपने ये स्वेटर या जैकेट पहन रखा है, तो आप -10 डिग्रीज में भी सरवाइव कर सकते हैं। वहाँ आप सांस ले सकते हैं, सारे कार्य कर सकते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति को करना ये होगा कि अपने शरीर की रक्षा के लिए हमें एक आध्यात्मिक कवच की आवश्यकता होती है। ये आपको माँ जगदम्बा का देवी कवच के द्वारा प्राप्त हो सकता है, या आप भगवान नारायण का नारायण कवच पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ भगवान का शिव कवच भी पढ़ सकते हैं। किसी एक कवच को नित्य स्नान करने के बाद आप अवश्य पढ़ें। ये है हमारा पहला सूत्र। अब इसके साथ साथ हमको करना क्या है? हमारा दूसरा सूत्र ये होगा कि हम नित्य गौशाला जाएं, या आसपास कहीं भी आपको गौ माता दिखाई देती है या रोड पे भी मिल जाती है, या गौशाला अगर आप जा पाएं तो बहुत अच्छा। नित्य प्रति ये नियम बना ले कि स्वयं कुछ खाने से पहले हम गौ माता को कुछ खिला कर ही अन्न का सेवन करें। ये एक बहुत बड़ा संकल्प है। इसे करना हर किसी के लिए आवश्यक भी है, और बहुत ही इसके अनेकों अनेक फायदे हैं। देखिए, होता यह है कि जब हम प्रथम निवाला, जैसे बोलते हैं ना, दिन की शुरुआत अगर गौ सेवा के साथ करते हैं, तो हमारे जीवन में कभी कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। तो आपको करना यह है कि अपने आसपास की, स्नान उपरांत आप सर्वप्रथम अपने आसपास की कोई भी गौशाला में जाएं और गौ सेवा के निमित्त गौ माता को हरी घास, हरी सब्जी या गेहूं को रोटी, या आप आटा ही ले जाइए। जो वहाँ पे घास उपलब्ध होती है उसमें उस आटे को अच्छी तरह, क्योंकि आटे में फाइबर अच्छा होता है, तो जब आप कच्ची घास के अंदर उसको मिक्स करके गौ माता को खिलाते हैं तो वो बड़ी रुचि के साथ खाती हैं। तो ये एक नियम आप अपना अवश्य बनाएं। तो ये है हमारा दूसरा सूत्र। अब आप लिख लीजिए तीसरा सूत्र। आपको करना ये है कि हमारे शहर, आजकल तो शहर में गार्डन आपको बहुत कम मिलते हैं। यदि आपके आसपास में म्युनिसिपल का कोई भी ग्राउंड या गार्डन आपको दिखाई दे जहाँ पे हरी घास, दुर्वा जिसे हम कहते हैं, अगर वो वहाँ पर उपलब्ध है, तो वहाँ चींटियाँ, जिन्हें हम ब्लैक एंट्स भी कहते हैं या रेड एंट्स भी होती हैं, अगर एंट्स बोला जाता है इंग्लिश में इसे विशेष रूप से, तो आपको करना क्या है कि आपको खोपरे का पाउडर, जो ड्राई कोकोनट पाउडर आपको किराने की शॉप में आराम से मिल जाएगा, इसमें आप थोड़ा सी शक्कर मिला लीजिए। इसके साथ साथ आप इसमें घी और इसके साथ थोड़े से आप
शक्कर थोड़ी अधिक मात्रा में ले लीजिए। इन सबको आप अच्छी तरह अपने हाथ से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके आप यदि इसमें तिल्ली, सफ़ेद तिल्ली का जो लड्डू हम खाते हैं, उस तिल्ली को भी आप पाउडर बना लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट आप तिल्ली लेंगे तो वो चींटी खा नहीं पाएगी। तो आपको करना क्या है, उसका भी पाउडर ले लेना है और इन सारे मिश्रणों को मिक्स करके आपको ये चींटियों को डालना है। ऐसा करने से आपके घर में कभी कोई धन धान्य की कमी ना होगी। साथ ही साथ आपके जीवन में ये जो सत्कर्म आप कर रहे हैं, ये आपका पुण्य का अकाउंट, जैसे मान लीजिए आपका फ्यूल टैंक आप बढ़ा रहे हैं, ऐसा समझ के चलिए। इसे आपको नित्य करना है। ये है हमारा तीसरा सूत्र। अब चौथा सूत्र आपको करना है विशेष रूप से, और वो ये है कि आपको नित्य प्रति, जैसे कबूतर है, चिड़िया है या कोई भी उड़ने वाला पंछी है, इसे आप दाना अवश्य डालिए। होता यह है कि हम प्रतिदिन उठते हैं, अपने अपने कार्यक्रम में हम व्यस्त होते हैं, तो घर के किसी भी एक व्यक्ति का ये एक नियम बना ले कि जो व्यक्ति गौशाला जाए वही व्यक्ति इन कबूतरों को, चींटियों को भी अपने हाथ से कुछ ना कुछ दान करे। वैसे तो दान हर व्यक्ति करता है, लेकिन होता यह है कि हम इसे नित्य नहीं करते, कभी कभी करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि लोग गौशाला सिर्फ अमावस के दिन जाते हैं, बाकी दिन नहीं जाते। जबकि करना ये चाहिए कि पुराने ज़माने में जब लोग गांव में रहते थे तो हर किसी के घर में गौ माता होती थी, तो वहाँ नित्य गौ माता की सेवा होती थी और उसी सेवा की वजह से उस घर में खुशहाली रहती थी। परंतु आज हम कलयुग में सिटी के अंदर रहते हैं और हमारे घर में गाय रखना पॉसिबल नहीं है। कई लोग तो फ्लैट में रहते हैं, वहाँ तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में हम जो गौशालाएं हैं, यदि हम उनकी सहायता करें और वहाँ जा कर के गौ सेवा करें तो इसका बहुत अच्छा पुण्य फल हमको प्राप्त होता है। तो चौथा सूत्र है आपको कबूतर या चिड़ियाओं की सेवा करना। अब पांचवा मेन सूत्र है, भले ही आप ये 4 सूत्र करें या ना करें, मैं अब ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपके सारे अनिष्टों का नाश कर देगी। देखिए, होता यह है कि शुभ कर्म करने से हमारे पाप खत्म नहीं होंगे। मैंने अभी तक जो आपको शुभ कर्म बताए हैं 4, ये तो अच्छे मार्ग हैं, ये तो आपको कोई भी पंडित या कोई भी गुरु बता देंगे। लेकिन अब जो मैं आपको 5वां मार्ग बताने जा रहा हूँ, ये न केवल आपके प्रारब्ध के पापों का नाश करेगा, अपितु इस जीवन में जब तक आप जिएंगे सदैव खुशहाल रहेंगे, सदैव। और ये परम आवश्यक है। इसे हम कहते हैं भगवान के नाम का संकीर्तन, और ये संकीर्तन परम आवश्यक है। देखिए, भगवान से भी बड़ा यदि कोई है तो वो है भगवान का नाम। जैसे हम कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। तो वैसे ही हमको करना क्या है कि भगवान गोविंद के नाम का संकीर्तन, या आप माता के भक्त हैं तो माता रानी के नाम का संकीर्तन, यदि आप शिव भक्त हैं तो भगवान भोले बाबा का संकीर्तन। आपको इसके लिए कोई विशेष नियमावली नहीं है, ना आपको लोगों को बुलाना है। ये आपको केवल मंदिर में आपके जो पूजन कक्ष है, आप उसमें बैठ करके एक मंजीरा ले लीजिए, या नहीं तो आपके करतल ध्वनि, जिसे हम अपने हाथ से बोल सकते हैं, कि क्योंकि देखिए, करतल ध्वनि करने से भी बहुत आनंद आता है। जैसे मान लीजिए मुझे भगवान गोविंद की कृपा प्राप्त है, मैं गोविंद का भक्त हूँ, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, श्री राधे कृष्ण शरणम मम, श्री राधे कृष्ण शरणम मम, श्री राधे कृष्ण शरणम मम। अब देखिए, जैसे सिर्फ मैंने अपनी करतल ध्वनि से बड़े ही राग में एक छोटा सा संकीर्तन किया है। यदि कोई व्यक्ति इसी करतल ध्वनि से नित्य प्रति अपने पूजन कक्ष में बैठ करके आधे घंटे से पहले, आप शुरुआत में आधी घंटा प्रारंभ कीजिए, उसके बाद इसे 1 घंटे तक ले जाइए, और यदि आप ऐसा करते हैं तो ये मान के चलिए करोड़ों जन्मों के आपके संचित पाप, पुण्य की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, संचित पाप बोल रहा हूँ। देखिए, करोड़ों पाप हो सकते हैं, उन करोड़ों पापों का नाश केवल इन संकीर्तन मात्र से आप कर सकते हैं।
तो एक ये छोटा सा उपाय अपने जीवन में अवश्य करें और अपने जीवन में बदलाव लाएं, अपने संचित पापों का नाश करें। ऐसी हमारी आप सभी से अभिलाषा है। राधे राधे।